नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कई लोगों का ये मांग था कि जो वीआरएफ कॉर्पस मैपिंग का फॉर्मेट है उसको कैसे भरना है। इस फॉर्मेट को आपको पता है कि बुक कीपर द्वारा जो है अपने अंडर के जितने भी वीओ हैं उन सब का जो है एक ही फॉर्मेट में जो है भर के सीएलएफ में जमा करना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कैसे इसको भर सकते हैं। तो पहले तो जो है आप देख रहे होंगे कि जिला प्रखंड सीएलएफ और कुल वीओ की संख्या जो है आपको लिख देना है जितना वीओ आप देखते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इधर ग्राम संगठन का नाम गठन तिथि का है कॉलम है। तो आप इसमें अपने अंदर जितने भी ग्राम संगठन है सबका जो है नाम और गठन तिथि लिख देंगे। इसके बाद का जो कॉलम है आप देखेंगे कि ये 3 भाग में बटा है। पहला जो है वो जो परियोजना द्वारा जो है प्राप्त राशि का विवरण आपको जो देना, परियोजना मतलब जीविका द्वारा। और दूसरा जो है प्रकार, उसमें ग्राम संगठन द्वारा संचित एवं संवर्धित राशि का विवरण है, जिसमें बेसिकली जो बचत, एचआरएफ बचत और एचआरएफ ऋण पे जो ब्याज कमाया है उसका विवरण जो है आपको देना है। इसके बाद कुछ तीसरा सेक्शन जो है वो ग्राम संगठन से संबंधित कुछ विवरण है, सदस्य से और समूह से संबंधित। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जो भी डेटा इसमें आपको पहला परियोजना से प्राप्त राशि का विवरण वाला है या दूसरा वाला, उसको आपको लेजर से देख के देना पड़ेगा। तो एफएसएफ मतलब खाद्य सुरक्षा निधि के रूप में प्राप्त कुल राशि जो 1 लाख रुपया मिलता है, इससे हम लोग अनाज, तेल, चीनी वगैरह खरीद के बंटवारा करते हैं और फिर वापस उसको जो है ले लेते हैं बिना ब्याज का। तो वो अगर प्राप्त हुआ है तो वो 1 लाख लिखेंगे। फिर है उसके बगल वाला कॉलम जिसमें आपको लिखना है कि किस महीने और साल में प्राप्त हुआ है। देन उसी के बगल में कॉलम बी है जिसमें आपको बताना है कि आपके उस बीओ को एचआरएफ मिला है तो कुल कितना राशि प्राप्त हुआ है। अगर 50,000 मिला तो 50,000 लिखेंगे, नहीं मिला तो 0 लिखेंगे। और फिर आपका जो है उसका प्राप्ति का जो है एचआरएफ का माह और वर्ष लिखेंगे। देन आपको जो है आगे जो आरक्षिता न्यूनीकरण निधि है मतलब वीआरएफ के रूप में अगर राशि प्राप्त हुई है, आपको पता है वीआरएफ के राशि के रूप में आपको कब प्राप्त होगी, अगर आपको एफएसएफ एचआरएफ में से अगर कोई एक फंड नहीं मिला है या दोनों में से कोई नहीं मिला है तभी आपको वीआरएफ मिलेगा। तो 6 दिसंबर के बाद अगर आपको मिला है पैसा, आप चेक कर लें पासबुक वगैरह, तो आप इसको जो है ना यहाँ पे लिखेंगे जितना भी पैसा मिला है, 50,000, 1 लाख या 1.5 लाख रुपया, और कब मिला है। उसके बाद आते हैं हम लोग डी नंबर कॉलम में जिसमें है कि तीनों मिलाकर प्राप्त कुल वीआरएफ की राशि, ए, बी और सी। आप जान रहे हैं ए मतलब एफएसएफ, बी मतलब एचआरएफ और सी मतलब वीआरएफ। तो ये जोड़ के जो है आपको यहाँ लिख देना है। और अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो दूसरा पार्ट है इसमें इसमें ई नंबर जो कॉलम है उसमें आप देख रहे हैं कि लेजर के अनुसार जो है 31 मार्च 2025 तक एचआरएफ बचत है ना, जो 5 रुपया या 10 रुपया महीने जो है हर एक जो है सदस्य जो है समूह की बचत करती है ग्राम संगठन में, तो वो कितना अभी तक हुआ है स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में। तो अब वो आप लेजर में देखेंगे तो एक बार में अगर आपका अपडेट है, आपने जोड़ कर रखा है सब, अब तो आप तुरंत उसमें जो है लिख देंगे। देन आपका जो है उसी प्रकार लेजर के अनुसार जो है आपका मार्च तक कुल जो एचआरएफ ऋण है ना, या जिसको अब वीआरएफ ऋण बोलेंगे हम लोग, उस पे जो है कितना ब्याज जो है अभी तक आपका अर्जित हुआ है मतलब कमाया गया है ग्राम संगठन के द्वारा, तो वो राशि हम लोग लिख देंगे। उसी प्रकार जो है अब आते हैं जी नंबर कॉलम में जिसमें हम लोग आप देखेंगे कि लिखा है कि लेजर के अनुसार जो है इतना 31 मार्च तक जो है तीनों मिलाकर संचित कुल वीआरएफ कॉर्पस मतलब कुल जमा पूंजी जो है जिसका फॉर्मूला है D+E+F। डी मतलब आप समझ रहे हैं कि परियोजना से जितना एफएसएफ एचआरएफ वीआरएफ प्राप्त हुआ है, ई मतलब हो गया जो एचआरएफ बचत है, और एफ मतलब हो गया आपका
जो ब्याज की राशि कमाई है आपने, तो वो आप लेजर से देख के ये दोनों डेटा आप देखिए पैसा कौड़ी वाला है, मतलब ट्रांजेक्शनल डेटा है, तो आप वहाँ से लेजर से देख के उठा के लिख देंगे। दम आते हैं हम लोग तीसरा वाला पार्ट में, जिसमें है ग्राम संगठन से संबंधित जो विवरण हमको देना है। कि पहला कॉलम है कि वीओ में कुल कितने समूह जुड़े हैं भाई, तो आप उसकी संख्या लिखेंगे। उस वीओ में कुल कितने एसएचजी के समूह जो है सदस्य जुड़े हैं, तो वो संख्या लिख देंगे। फिर आप बताएंगे कि उसमें से कितने एससी एसटी सदस्य हैं की संख्या है, और वो तीसरे कॉलम में वो लिख देंगे। फिर चौथे में उसका प्रतिशत निकाल के आप लिख देंगे, जो कुल सदस्य हैं और उसमें जो एससी एसटी उसका कितना प्रतिशत है। तो इसमें आप जैसे देखेंगे, मान लिया 150 सदस्य है, उसमें से अगर मान के चलिए कि 45 सदस्य जो है एस सी एस टी, तो कितना हो गया आपका 30% जो है वो सदस्य जो है उसमें मेंबर, तो आप 30 लिख देंगे। फिर जो अगला वाला पार्ट है आप पढ़ेंगे कि जो वीआरएफ का गाइडलाइन है जो निकला हुआ है अभी, जो दिसंबर 2024 में निकला था, उसके अनुसार से 1 लाख की राशि से एफएसएफ की खरीदारी की पात्रता, मतलब जो एफएसएफ के रूप में 1 लाख की राशि वो एफएसएफ की खरीदारी होगी या नहीं, उसको लेके जो अब नया नियम है कि 40% या उससे अधिक एस सी एस टी कोटि के अगर सदस्य रहेंगे समूह के, तो हाँ लिखेंगे आप इसको उसके उस वीओ के सामने। अगर 40% से कम है तो नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है आप एफएसएफ की खरीदारी आपको रोक देनी पड़ेगी अगर 40% एस सी एस टी सदस्य नहीं है। अब रोक देंगे तो पहले वाली खरीदारी का क्या होगा, तो आपको उस पर जो है 75 पैसे का ब्याज आपको चढ़ाना है, और सदस्य वापस दर से सदस्य वापस लेना है। अंत लास्ट सबसे लास्ट वाला जो कॉलम देख रहे हैं कि वीओ के मासिक बैठक की तारीख, जो हर महीने में एक बार बैठक होती है, उसका क्या तारीख है, 1 से लेकर 30 तक जो भी आपका आ रहा है तो आप लिख देंगे। तो इस तरह से आपका एक एक करके जो है सारे वीओ का भर लेंगे। और सबसे नीचे में फिर आएंगे तो आप इसको कुल राशि भी जोड़ लेना है, मतलब कुल जो है उसका कैलकुलेशन कि एफएसएफ कितना जोड़ के हो रहा है, हर एक कॉलम में जितना जोड़ एफएसएफ, मतलब एक एक कॉलम को आपको जोड़ के जो है लिखना है। इसके बाद आप देखिए कि क्या है, संबंधित वीओ का लेखा पुस्तिका प्रमाणीकरण तो सत्यापन करेंगे, इसको प्रमाणित भी करेंगे। तो बुक कीपर तो अपना साइन करके नाम नंबर और अपना हस्ताक्षर करके देंगे। फिर इसको जो है अंबिके अपना नाम नंबर मोबाइल नंबर हस्ताक्षर भी जो है करेंगे। और जो सीएलएफ के एंकर हैं सी या सीसी, वो भी इस पे हस्ताक्षर करेंगे, है ना, कि इसको ताकि सत्यापित किया जा सके, क्योंकि इसको जो है आपको ऐप पे अपलोड भी करना होगा।